बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उन फार्मर्स को जो इस कदर महंगी फीड, महंगा चूज़ा, महंगी मेडिसिन डालने के बावजूद चूज़ा डाल रहे हैं, लोगों के जो है ना नवालों तक चिकन को पहुंचा रहे हैं, इवन कि उनको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा फिर भी। और मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं उन सुपरवाइजर्स को जो इस कदर बदतरीन लोड शेडिंग के अंदर और इस गर्मी के अंदर और थोड़ी तनख्वाहों के अंदर, जो कि उनके इंक्रीमेंट्स भी नहीं लगे, और वो फ्लॉक्स को संभाल रहे हैं, बच्चों की तरह अपने चूज़ों को पाल रहे हैं। मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं उन मेरे जैसे डॉक्टर्स को जो आज संडे का दिन कुर्बान करके शेडों की तरफ जाते हैं, धूप में जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं, मेहरान गाड़ी पे जाते हैं जिसका एसी नहीं काम करता। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक तो गर्मी है के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, हीट स्ट्रेस इन पोल्ट्री, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है ये जो बदतरीन लोड शेडिंग है, इसका पोल्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों के ज़हन में फौरी एक बात आई होगी कि लोड शेडिंग का क्या चूजे पे फर्क पड़ना है, फौरी तो जनरेटर ऑन हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। दोस्तों यही चीजें समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आजकल 9-10 दिन का चूजा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों सांस के मसाइल आ रहे हैं, क्यों इतनी गर्मी के बावजूद प्लग आ रहे हैं, टनल वेंटिलेशन के बावजूद लंग्स क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आपका बर्ड किन अवामल से गुजरता है कि हम ये कहते हैं 20 से 25 हजार परिंदा 1.25 किलो का हो, 1.5 किलो का हो, अगर वो एक शेड के अंदर है और शेड में 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए आप फैन बंद कर दें कंप्लीट उस शेड के अंदर, तो वो बर्ड पूरे का पूरा 20-25 मिनट में मर जाएगा। अब हमने देखना है कि वो कौन से अवामिल है जो बर्ड को डेथ की तरफ लेके जाते हैं। उसमें नंबर 1 पे है अमोनिया गैस यानी नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नमी। अब हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि ये बर्ड के साथ क्या करती हैं, इनके ऑप्टिमल लेवल क्या होने चाहिए, और जब लोड शेडिंग होती है, जब फैन बंद करते हैं तो उस 1 मिनट के अंदर क्या होता है। पहले आप ये देखें कि जब लाइट ऑफ होती है तो फिर कितनी देर बाद फैन ऑन होता है। मैं एक शेड में खड़ा हूँ और लाइट जाने के करीब है, किसी टाइम भी जा सकती है, और इस शेड का मैं शेड के उस तरफ खड़ा हूँ जहाँ पे फैन है और दरवाजा है। मैं शेड के मिडल में नहीं हूँ, मैं पैड वाले एरिया। टाइमर चल पड़ा है लाइट जाते ही। अब सुपरवाइजर साहब के साथ जैसे वो भागते हैं ऐसे ही भागते हुए शेड की तरफ मैं गया, यानी कि जनरेटर्स की तरफ जाके जनरेटर्स ऑन करवाएं। इस सारे टाइम पीरियड के अंदर आप देखें कितना टाइम, तकरीबन 45 सेकेंड इस सारे टाइम पीरियड के अंदर लगता है। और एवरेज मैंने जो सुपरवाइजर से पूछा है 1 मिनट तो लाजमी लगता है, जितनी मर्जी कोशिश कर लें जनरेटर ऑन है। 1 मिनट ये आपका बर्ड विदाउट ऑक्सीजन है, गैसेस के अंदर है। और इसके बाद जब आप फैन चलवा भी देते हैं तब भी उन सारी गैसेस को निकालने में, नमी को निकालने में, फ्रेश ऑक्सीजन देने में भी 1 मिनट का टाइम लगता है। यानी एक दफा जब लोड शेडिंग होगी 2 मिनट के लिए आपका परिंदा इन सारे अवामल के अंदर बैठा हो। अब ये अवामल करते क्या है, जैसे ही लाइट बंद होती, अमोनिया फैन बंद, फ्रेश ऑक्सीजन आनी बंद हो, अमोनिया जो नाइट्रोजन की फॉर्म में अवेलेबल होती है बढ़ना शुरू। अमोनिया जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है बर्ड के अंदर यानी कि शेड के अंदर, वो होती है 20 से 30 पार्ट्स पर मिलियन। जब लाइट जाती है तो ये अमोनिया का जो लेवल है ये यकदम 100 से 15 और 2000 पार्ट्स पर मिलियन पे पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर होता है। जितनी देर लाइट जो है वो जाएगी, उतना जितनी देर फैन बंद रहेंगे उतना ही ये लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अमोनिया जितनी भी नमी अंदर पैदा हो रही है, ये आप हीट स्ट्रेस वाली वीडियो में देख चुके हैं कि एक 20,000 परिंदा कितने हजारों लीटर पानी जो है वो बुखारत के जरिए खारिज कर रहा हो। यही जो फ्यूम बुखारत हैं, वेपर्स हैं, जब ये अमोनिया के साथ मिलते हैं तो ये एक टॉक्सिक मटेरियल पैदा करते हैं। जब वो बर्ड उसको इनहेल करता है तो वो सीलियस को डैमेज कर देता है ट्रेकिया के अंदर। जब सीलियस डैमेज होते हैं तो म्यूकस ग्लैंड खामखाई एक्टिव हो जाते हैं और म्यूकस ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली बर्ड प्लग की तरफ चला जाता है, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है और वो उस पैंटिंग स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल लेवल रिक्वायर्ड होता है वो 250 से 300 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए शेड के अंदर। लेकिन जब इतने बर्ड आपने डाले होते हैं उसके बाद होता क्या है, जब लाइट जाती है और या आपके फैन बंद होते हैं, वो लेवल 1500, 3000, 3500, 4000 पार्ट्स पर मिलियन पे पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड उसमें सफोकेशन फील करना शुरू कर देता है। बॉडी के सेल्स को फंक्शन करने के लिए जो चीज रिक्वायर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, वेंट बंद है, दरवाजे बंद हैं, विंडोज बंद हैं, पैड बंद है, फैन बंद, वो आप फ्रेश ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी डेंजरस है आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर, हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, चाहे वो बड़ा जानवर है या मुर्गियां हैं, इनको ज़िबा किया जाता है तकबीर के साथ। लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर बड़े जानवरों के लिए गन स्टनिंग इस्तेमाल होती है। स्टनिंग कहते हैं किसी भी चीज को साकत कर देना, सुन कर देना। तो जो मुर्गियां हैं, मुर्गियां अब इतनी ज्यादा मकदार में होती हैं, तादाद में होती हैं, उनको उनके साथ गन स्टनिंग हो नहीं सकती, इसलिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मार क्या करते हैं, चैम्बर के अंदर 10,000 मुर्गियां हैं तो उधर ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 40% इंक्रीज कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दम घुटने से वो मर जाती हैं, विद इन सेकेंड्स उनकी डेथ हो जाती है। वो फिर प्रोसेस करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी डेंजरस है। बात ये आती है कि डॉक्टर साहब खाम खा इशू बना रहे हैं, इशू नहीं होता। क्या है, अब आप कैलकुलेट करें, एवरेज 1 मिनट तक फैन बंद रहते हैं जब भी लाइट जाती है। यूपीएस तो है नहीं, सोलर भी लगे हुए हैं तो वो बहुत कम शटों के ऊपर है और भी वापडा के साथ बंद हो जाता है, उनको भी ऑन करना पड़ता है। इसके बाद जब आपने फैन चला दिए, मसला हल तो नहीं होता। आपके शेड के अंदर इतनी ज्यादा गैसेस जो बनी है, 20-25 हजार चूजे ने, 30,000 चूजे ने बनाई है, इन चीजों को निकालने के लिए भी 1 मिनट टाइम रिक्वायर होता है, जितने भी फैन चल रहे हो सर्कल करने के लिए। तो जी कितना टाइम रह गया जी आपका बर्ड का? 2 मिनट। 2 मिनट आपका बर्ड बगैर फ्रेश ऑक्सीजन के होता है, अमोनिया के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होता है, हाई टेम्परेचर के अंदर होता है, और वही उसके लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब एक शेड के ऊपर अगर दिन में 8 दफा लाइट जा रही है, जो कि नॉर्मल रूटीन है, तो 16 से 20 मिनट आपका बर्ड ऑलमोस्ट बगैर किसी फ्रेश ऑक्सीजन के होता है। यही प्रॉब्लम की वजह है, यही आहिस्ता आहिस्ता लंग्स को डेली बेसिस पे इफेक्ट कर रही है। अब सोल्यूशन क्या है? लोड शेडिंग हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है बर्ड के लंग्स और उसके ट्रेकिया का, उसकी हेल्थ कैसे करनी है। आपकी लाइट जब भी जाती है उसके बाद लड़का तैयार हो मेंथोल की स्प्रे करने के लिए, शेड के अंदर स्प्रे करवाएं, बेशक खड़ा होकर बाहर पैडों पे स्प्रे कर, एक दफा पूरे शेड से एसेंशियल ऑयल्स गुजर जाएं। पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप ब्रोंकोडायलेटर्स और जो म्यूकोलाइटिक ड्रग्स हैं जैसे ब्रोमहेक्सिन है, एप्रोक्सिल है, या एसिफाइल सिरप है, या कोई भी सीपीएम वगैरह है, उसका इस्तेमाल जारी रखें। साथ साथ हीट स्ट्रेस से आपने बचाना है, विटामिन सी आपने इस्तेमाल करना है, ग्लूकोज का इस्तेमाल देना है, बर्ड को हीट स्ट्रेस से भी बचाना है। आप बर्ड की इम्यूनिटी को जितना बेहतर रखेंगे, उसके लंग्स को, उसके ट्रेकिया को जितना क्लियर रखेंगे, बर्ड के ऊपर जितना एनवायरमेंटल इफेक्ट कम आएगा, उतना आपका बर्ड इन सारी प्रॉब्लम से टैकल कर पाएगा। अगर आपके शेड सिंगल शेड है या डबल है और आपकी शेड के थर्मोपोल नहीं डला हुआ छत के अंदर, 5 शेडों के ऊपर नहीं डली हुई और वो बह गई है, उसकी वजह से भी हीट नीचे आती है। मट्टी की दोबारा से फ्रेश लेयर्स बिछाएं ताकि हीट का स्ट्रेस कम से कम आए बर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी और मुझे लगा ये करंट अफेयर के तौर पे आपको इसमें गाइड करूं कि आपका बर्ड, क्योंकि जिन शेडों को मैं देख रहा हूं वो शेड जरूरत से ज्यादा अर्ली एज के ऊपर मोर्टेलिटी भी उनकी बढ़ रही है और वो डैमेज भी हो रहे हैं और ज्यादा उनके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। और जो उसमें मुझे जो चीज समझ आई उसमें लोड शेडिंग का भी बहुत रोल है, क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, आपका चूजा बार बार इन गैसेस के थ्रू गुजर रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ज़हन में कोई राय हो, आपके ज़हन में कोई पॉइंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।